नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक के रेलेवेंस सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 61 से लेकर 65 तक इस वीडियो में करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 60 तक कर चुके हैं, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें साइंस का महत्व ज्यादा रहता है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे आग्रह है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। इस पर हम रोज वीडियो सुबह में 10 बजे साइंस का डालते हैं, ठीक है, इसी बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्लेग की बीमारी जो है वो किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला जो है पेस्टिस, उसके द्वारा जो है प्लेग की बीमारी फैलता है। हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज जो है शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होगा अधिक मात्रा में हो जाएगा आपके शरीर में, तो हृदय रोग हो जाएगा। भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन सा है? तो केंचुआ। केंचुआ जो होता है वो भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाला मुख्यतः केंचुआ ही है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है कोशिका का। किसके द्वारा स्प्लिंग सिनेक्स फैलाया जाता है? तो सीसी मक्खी द्वारा। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अल्जीमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है, पागल कुत्ते के काटने से बीमारी हो जाता है। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण पुष्प यानी फूल का जो रंग है वो अलग अलग होता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। कौन सा रक्त समूह जो है वो सार्वभौम यानी कि प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो ये भी जो है वो सार्वभौम प्राप्तकर्ता है। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो छोड़ी गई में ऑक्सीजन 17% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। किस युग को रेफ्लेटाई का युग कहते हैं? तो मेसोजोइक को। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हृदय जो है सबसे व्यस्त मानव अंग है। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार की विभाजन होता है? तो इसमें असूत्री विभाजन होता है। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो कोशिका भीति जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 62 का। कह रहा है कि गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन लवक पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अब केंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। एक लड़ एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रज्वल के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रज्वल का जो आवर्त काल है वो कम हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा, तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो धूप के चश्मे की जो पावर है वो 0 डायोप्टर का होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। शीशों की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चौड़ाई जो है वो अव्यवस्थित होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तरत्व पुरुषों की तुलना कैसा होता है? तो अधिक होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब का माप किया जाता है मैनोमीटर द्वारा। अगला हम लोग सवाल देखेंगे मॉडल सेट नंबर 63 का। कह रहा है कि जल की सतह के ऊपर का जो दृश्य है उसे देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग में लाया जाता है। लोलक घड़ियों जो है घड़िया वो गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन लगा हुआ समय बढ़ जाता है।
विभिन्न तारों के विभिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है? तो इनके ताप के कारण। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत अपघटन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा तब उसको अपना भार जो है वो अधिक लगेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? तो कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगा। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यस्त है? तो उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क जो है वो पदार्थ का लघुत्तम अंश है। रडार उपयोग में कब आता है? तो रडार जो है वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग में लाया जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है इसीलिए। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 64। कह रहा है कि परमाणु बम का जो कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग करके उच्च तापमान को मापा जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा तो ऊपर के क्षेत्र के क्षेत्रफल पर रखे गए वजन पर उसका निर्भर करेगा। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा के लिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो सफेद दिखाई देता है। पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एनोमोमीटर। त्रिविमीय यानी कि थ्री डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक सामान्य तापमान को बनाए रखना। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है। तेल जल के तल पर तेल जो है वो जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठीय तनाव है पानी से कम है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का आयतन पहले घटता है बाद में बढ़ता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है इसीलिए। अगला है और अंतिम मॉडल सेट है इस वीडियो का मॉडल सेट नंबर 65। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल जो है वो दाब का इकाई है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन है ये। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर जो है लेंस की फोकस दूरी का मात्रक है। दाब कम होने से ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? तो अप्रभावित परिवर्तन होता है। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसरव्य तरंग उत्पन्न की जाती है? तो सोनार से। किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं ये किरचॉफ का नियम है। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। घरों में पंखा बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? तो समांतर क्रम में। पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने की? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? तो 0। सर्वप्रथम प्रसरव्य तरंगों डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सीटी द्वारा। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो व्यतिकरण द्वारा। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के सबसे समीप
स्थिति तारा है। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? तो सौर सेल द्वारा उपग्रहों में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला मॉडल सेट नंबर है मॉडल सेट नंबर 66। 66 से लेकर 70 तक अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।